Hello students, and today's lecture will continue the synonyms. In the previous lecture I have discussed already some synonyms starting with the letter A, B and C. Let's continue. So first of all take the word dangerous. It is a very common word and very useful word. लेकिन इसके लिए हम दूसरे वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं. That will be more effective in your writing skills. Hazardous, HAZARDOUS, hazardous. Perilous, PERILOUS, perilous. Serious, threatening. Dearth, dearth मतलब होता है कमी किसी चीज़ की, हमें कमी अभाव हो जाए किसी चीज़ का, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो एब्सेंस. शॉर्टेज, पोवर्टी, स्कैरसिटी. स्कैरसिटी की स्पेलिंग आप देख सकते हो SCARCITY, स्कैरसिटी. डेडिकेशन, डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण. डेडिकेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो डिवोशन, लॉयल्टी, फेथफुलनेस. डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी तो आप जानते हो प्रजातंत्र. प्रजातंत्र के लिए आप कई वर्ड्स हैं हमारे पास और दूसरे. ऑटोनॉमी, AUTONOMY, ऑटोनॉमी. रिपब्लिक, जैसे रिपब्लिक डे बनाते हैं हम. सेल्फ गवर्नमेंट. उसके अलावा डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय भी एक बहुत कॉमन वर्ड है और यूज़फुल है. नष्ट करना, किसी चीज़ को बर्बाद कर देना, तबाह कर देना. और ऐसे इंग्लिश में भी अलग अलग वर्ड्स हैं इसके लिए. डिमोलिश, DEMOLISH, डिमोलिश. डिवास्टेट, DEVASTATE. एलिमिनेट, ELIMINATE, एलिमिनेट. एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश भी आप उसके लिए कर सकते हो यूज़. फिर एक वर्ड डिप्लोमेट. डिप्लोमेट मतलब आप जानते होंगे राजनीतिक कुशल व्यक्ति होता है, राजनीतिक दूत होता है. इसका मतलब होता है गो बिटवीन. मीडिएटर, मॉडरेटर, नेगोशिएटर. नेगोशिएटर की स्पेलिंग आप देख लेंगे NEGOTIATOR, NEGOTIATOR, नेगोशिएटर. डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब भिन्नता, अलग अलग. जैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया के अंदर आप जानते हो. इसके लिए डाइवर्सिटी के लिए अलग वर्ड्स कौन से हैं? डिफरेंस, वैरायटी, रेंज ऑफ. ड्रामेटिस्ट, ड्रामेटिस्ट होता है नाटककार जो नाटक बनाता है, प्लेस बनाता है, प्लेस लिखता है. इसके लिए अलग वर्ड्स हैं हमारे पास. कॉमेडियन, प्ले राइटर, स्क्रिप्ट राइटर. एक होता है ड्वार्फ, DWARF. इसका मतलब होता है बोना, छोटा रह जाता है, नाटा. इसके लिए इंग्लिश में वर्ड्स हैं ELF. एक वर्ड है नोम, लेकिन इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है. जी से स्टार्ट होता है ये, GNOME, लेकिन इसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं हम? नोम, जी साइलेंट है इसके अंदर. लिलीपुटियंस, LILLIPUTIAN. आपने गुलिवर ट्रैवल्स का नाम सुना होगा, एक फेमस बुक है जोनाथन स्विफ्ट की. उसके अंदर एक लिलीपुटियंस जगह का नाम आया हुआ है और वहाँ पे छोटे छोटे लोग रहते हैं, तो उसी से बना है लिलीपुटियंस. LILLIPUTIAN. एक होता है टॉम. फिर एक इसी वर्ड होता है थम, THUMB. थम मतलब अंगूठा भी होता है, लेकिन बोने व्यक्ति के लिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं. डायनेमिक, डायनेमिक मतलब होता है शक्तिमान. इसके लिए वर्ड है इंग्लिश में एक्टिव, एनर्जेटिक, फोर्सफुल, पावरफुल. एक वर्ड्स होगा आपने ज्योग्राफी में सुना होगा, अर्थक्वेक. अर्थक्वेक मतलब होता है भूकंप. क्वेक, इसके लिए एक वर्ड है क्वेक, शेक, अर्थ और ट्रेमर. फिर एक वर्ड है एमिनेंट. एमिनेंट मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ, जाना पहचाना, जिसकी समाज के अंदर अच्छी कद्र हो, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एमिनेंट. एमिनेंट मतलब श्रेष्ठ या विशिष्ट. और इंग्लिश में इसके लिए वर्ड है फेमस, रिनाउंड. रिनाउंड बहुत अच्छा वर्ड है, RENOWNED, रिनाउंड. प्रोमिनेंट, PROMINENT, प्रोमिनेंट. इलस्ट्रस, ILLUSTRIOUS, लस्ट्रस. और एक कॉमन वर्ड इसके लिए यूज़ कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पर्सन. एक वर्ड इनॉर्मस,
इनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा, विशाल, बहुत बड़ा। गिगेंटिक, जाइगेंटिक, जाइगेंटिक, GIGANTIC, जाइगेंटिक। ह्यूज, इमेंस, IMMENS, इमेंस। वास्ट, VAST, वास्ट। सारे वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो। ये वर्ड है एग्जैजरेट, EXAGGERATE, एग्जैजरेट मतलब बड़ा चढ़ा कर बोलना। इसका मतलब होता है एम्पलीफाई, मैग्नीफाई, एनलार्ज, ENLARG, एनलार्ज मतलब बढ़ाना, बढ़ा कर बताना। एक वर्ड है एक्सीलेंस, एक्सीलेंस विशिष्टता, श्रेष्ठता, या किसी का महत्व हम बताते हैं, किसी का इंपॉर्टेंस हम बताते हैं, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं एक्सीलेंस। एक्सीलेंस के लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हो गुडनेस, GOODNESS, गुडनेस, ग्रेटनेस, प्योरिटी, वर्च्यू। वर्च्यू की स्पेलिंग आप नोट कर लो, VIRTUE, वर्च्यू। वर्च्यू आप उसके लिए लिख सकते हो। और रहता है कि एक्सक्यूज़, एक्सक्यूज़ मतलब क्षमा मांगना, दोष मुक्ति एक तरीके से। इसके लिए वर्ड है इंग्लिश में अपोलोजाइज, APOLOGISE, अपोलोजाइज। डिफेंड, DEFEND, डिफेंड। फॉरगिव, फॉरगिव अच्छा वर्ड है इसके लिए एक बहुत, और काफ़ी यूज़ भी होता है इसके जगह, FORGIV, फॉरगिव। और कंडोन, CONDONE, कंडोन। जब आपकी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाती है ना, तो प्रिंसिपल के पास ये पावर होता है कि वो आपकी अटेंडेंस को कंडोन कर सकें, प्रेजेंट को आपकी कंडोन कर सकें। कंडोन मतलब क्या कर सकते हैं, भाई आपको 75% ज़रूरी है, लेकिन 5% या 2% या 3% आपकी कम हो रही है, उनके पास कंडोन करते हैं, मतलब वो उसको मुक्त कर सकते हैं आपको उस चीज़ से। तो ये वर्ड भी वहाँ पे यूज़ होता है इस केस के अंदर। एक वर्ड होता है एक्सपीरियंस्ड, EXPERIENCED, एक्सपीरियंस मतलब होता है अनुभवी व्यक्ति जो होता है। इसके लिए इंग्लिश में वर्ड है, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड है इसके लिए। कम्पिटेंट, COMPETENT, कम्पिटेंट। एक्सपर्ट, स्किलफुल। और एक और अच्छा वर्ड है वेटरन, VETERAN, ये कम्पिटेटिव एग्जाम में काफ़ी आ जाता है। एक वर्ड है आपका एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, EXTRAORDINARY, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी का मतलब होता है असाधारण, अद्भुत। और इंग्लिश में इसके लिए वर्ड्स हैं एक्सेप्शनल, EXCEPTIONAL, एक्सेप्शनल। मार्वलस, स्पेशल, फैंटास्टिक, बहुत अच्छे वर्ड हैं, आप इसको डेली लाइफ के अंदर काफ़ी यूज़ कर सकते हो। दोबारा सुन लीजिए इसको, एक्सेप्शनल, मार्वलस, स्पेशल, फैंटास्टिक, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। किसी की बड़ाई करनी हो आपको तो बहुत अच्छे वर्ड नोट कर लो, इसको काफ़ी काम आएंगे। इसके लिए और वर्ड्स बताता हूँ मैं आपको। एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट होता है बहुमुखी, बहिमुखी, जो काफ़ी बोलता है, समाज में घुलता मिलता है, लोगों से मिलता है, ये सोशल पर्सन जो होता है एक तरीके से, उसे बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। इसके लिए वर्ड होता है एमिएबल, जो सब लोग पसंद जिसको करते हैं। हार्टी, बड़े दिल वाला जो होता है। सोशल, आउटगोइंग, ये सारे वर्ड्स हैं एक्सट्रोवर्ट के लिए। इसका अपोजिट क्या होता है एक्सट्रोवर्ट का? इंट्रोवर्ट, जो अंदर ही अंदर अपने सोचता रहता है, किसी से बोलता नहीं है, बात नहीं करता है। एक वर्ड होता है फैबुलस, फैबुलस, FABULOUS, फैबुलस मतलब होता है काल्पनिक, जो कल्पनाओं में ही है, यथार्थ में नहीं है, या जिस पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेज मतलब होता है सरप्राइज, अमेजिंग सरप्राइज करने वाला, आपको भौचक्का करने वाला, चौंका देने वाला। इनक्रेडिबल, अतुल्य, जिसकी समान को किसी तुलना नहीं कर सकते हो, अद्भुत। जैसे बोलते हैं इनक्रेडिबल इंडिया, तो अतुलनीय भारत एक तरीके से होता है, अतुल्य भारत, इसकी तुलना किसी नहीं कर सकते, वो अपने आप में यूनिक है। वंडरफुल, शानदार, वंडर मतलब क्या होता है? आश्चर्य करना। वंडरफुल मतलब जिसको देख के आपको आश्चर्य हो जाए, जिसको देख के आप भौचक्के रह जाएं, इसको विश्वास नहीं कर पाए। इमेंस, बहुत बड़ा, शानदार, भव्य। फिर एक वर्ड होता है फैसिनेशन, फैसिनेशन का मतलब होता है आकर्षक, माया, फैसिनेशन, जो आपको अट्रैक्ट कर ले एक तरीके से। अट्रैक्शन हो गया इसके लिए एक वर्ड। चार्म, CHARM, चार्म। ग्लैमर,
GLAMOUR, ग्लैमर यूज़ करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं या सेलिब्रिटीज़ यूज़ करते हैं। ग्लैमर होता है उनके अंदर, उनके स्टाइल के अंदर, चलने में, कपड़े पहनने का तरीका। इंटरेस्ट, ये फैसिनेशन का है। तो होता है फर्टाइल, फर्टाइल मतलब होता है उपजाऊ, जो धरती होती है, अच्छी फसल जिसके अंदर होती है, जिसकी मिट्टी अच्छी है, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं फर्टाइल। फर्टाइल की जगह और भी यूज़ कर सकते हो आप अलग अलग केसेस के अंदर, ऐसा नहीं कि ज़मीन की केस में आप यूज़ करो उसको। अबंडेंट, ABUNDANT, ABUNDANT, अबंडेंट। अबंडेंट के अलावा और यूज़ कर सकते हो आप प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल के अलावा लग्जूरियंट, लग्जूरियंट बहुत अच्छा वर्ड है, LUXURIANT, लग्जूरियंट। फ्रूटफुल, फ्रूटफुल एक कॉमन वर्ड है, इजी वर्ड है। फ्लेमेबल, फ्लेमेबल, FLAMMABLE, फ्लेमेबल मतलब ज्वलनशील। जब आपने देखो ऑयल के टैंकर जब जाते हैं उन पर लिखा हो फ्लेमेबल या फिर लिखा होता है इनफ्लेमेबल, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ऐसा नहीं कि इन लगने से अपोजिट हो जाए, वो ज्वलनशील ही होता है जिसके अंदर आग लग सकती है, मतलब सावधान रहें आप। फ्लेमेबल, ज्वलनशील। और इसके लिए इंग्लिश में वर्ड होता है इनफ्लेमेबल, जैसे मैंने बता दिया आपको, इन लगने से अपोजिट नहीं होता, ये सेम मीनिंग इसका रहता है, खास बात है इसकी। कंबस्टिबल, कंबस्टिबल भी एक ऐसा वर्ड इसका मतलब होता है ज्वलनशील, जो आग पकड़ सकता है। ओके, उसके अलावा फॉरेनर, फॉरेनर मतलब जानते हो आप, विदेशी होता है, जो हमारे देश से कंसर्न नहीं कर रखता है, दूसरे के देश से आया हुआ है। इसके लिए वर्ड है एलियन, जो इस दुनिया का नहीं है, दूसरी दुनिया का है, या आपके लिए कोई नया है, उस केस में भी आप एलियन एज ए फॉरेनर्स को यूज़ कर सकते हो। न्यू कमर, जो आपकी जगह पे, आपके गांव में, आपकी सिटी में, आपके स्टेट में, आपके देश में कहीं और से आया है, उसके लिए न्यू कमर यूज़ कर सकते हो। स्ट्रेंजर, अजनबी व्यक्ति, ये भी आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो। एक बहुत अच्छा वर्ड है फ्रेजाइल, FRAGIL, फ्रेजाइल। जब भी कोई कांच का सामान होता है, बॉक्स होता है, उस पर लिखा होता है एक वर्ड फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब बहुत नाजुक चीज़ इसके अंदर रखी हुई है, इसको बहुत केयर से इसको हैंडल करना है। ऐसा नहीं हो कि आप इसको फेंक दो बॉक्स को और टूट जाए, तो इसलिए फ्रेजाइल लिख देते हैं उसके ऊपर। इसका इंग्लिश में वर्ड है इसके लिए ब्रिटल, BRITTLE, ब्रिटल। ब्रेकेबल, डेंटी, मतलब वो टूट सकता है, नाजुक है। फिर एक वर्ड होता है इसके लिए फ़नी, फ़नी, फ़नी मजाकिया, ये भी बहुत कॉमन वर्ड है, आप डेली लाइफ में इसको यूज़ करते हो, मजाकिया। इसके लिए इंग्लिश में वर्ड है अम्यूजिंग, अम्यूजिंग, अम्यूज़मेंट होता है ना, अब एंटरटेनमेंट एक तरीके से, तो जब मजाक होगा तो एंटरटेनमेंट हो जाता है। अम्यूजिंग, ह्यूमरस, कॉमिकल, लाफेबल, ये सारे बहुत अच्छे वर्ड हैं, आप मज़ा आएगा आप यूज़ करोगे तब। तो आज के लिए मैं इतना ही बता रहा हूँ आपको, फिर आगे क्लास में और दूसरे जो लेटर से बचे हुए सिनोनिम्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।